हे व्यूअर्स, क्या हालात हैं लोग के। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की एपिसोड में मैं आप लोग को अपने लौकी के प्लांट्स दिखाऊंगा जो कि मैंने अपने होम गार्डन में उगाए हुए हैं, और साथ में मैं आप लोग को कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग भी अपने गार्डन में लौकी को उगा सकते हैं। व्यूअर्स, लौकी जो है ये गर्मियों की एक बहुत ही मशहूर सब्ज़ी है और इसको घर में आसानी के साथ उगाया जा सकता है। इसका जो पौधा होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, तो अगर आप अपने घर में 2-3 पौधे लौकी के उगा लें तो उसके आपकी जो घर की ज़रूरत है वो पूरी होती रहेगी। और मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको ख़ुद भी पता लग जाएगा, लौकी के एक पौधे से आपको काफ़ी सारे फ्रूट्स जो है वो मिल सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और व्यूअर्स, तो ये है मेरे लौकी के पौधे और इनको मैंने अपने गार्डन की जो फेंस है उसके ऊपर इनकी बेलों को फैलाया हुआ है। तो अगर आप लोग अपने घर में लौकी उगा रहे हैं तो इनको बेलों को फैलाने के लिए आपको कोई ना कोई जो है वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लौकी की जो बेलें हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो बजाय इसके कि आप लोग इनको अपने ज़मीन पे नीचे फैलाएं, उससे आपकी एक तो जगह भी बहुत सारी जो है वो कवर हो जाएगी और उसमें फ्रूट्स भी जो है वो काफ़ी गल जाते हैं क्योंकि ज़मीन के साथ तो टच हो रहे होते हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके से कोई ऐसा सेटअप बना लें कि इनको थोड़ा सा वर्टिकली ग्रो कर लें तो उससे आपकी काफ़ी सारी जगह भी बच जाएगी और आपको फ्रूट भी जो है वो अच्छा मिल जाएगा। तो अभी मैंने अपने इनको गार्डन के फेंस पे चढ़ा दिया है। तो अगर आप लोगों का जो गार्डन का फेंस है वो ऐसा है कि उसके ऊपर आप लोग लौकी के पौधों को चढ़ा सकते हैं, तो फेंस के साथ साथ जो है वो बेलों वाले पौधे लगा लें। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप लोग अपने गार्डन के दरमियान में भी कोई अरेंजमेंट बना सकते हैं। जैसा अरेंजमेंट मैंने अपने खीरों के पौधों के लिए बनाया था वैसा जो है वो अरेंजमेंट भी इनके लिए भी बनाया जा सकता है। लेकिन इनकी जो बेलें होती हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो इनके लिए आप लोग को काफ़ी सारी जो है वो जगह अरेंज करनी होगी। लौकी जो है इसको डायरेक्ट सीड से उगाया जाता है। ये बहुत जल्दी इसके सीड स्प्राउट होते हैं और इसका पौधा भी बहुत ज़्यादा जल्दी बड़ा होता है, तो इसको डायरेक्ट सीड से ही बेहतर रह जाता है कि उगाया जाए। वैसे कुछ लोग इसकी पनीरी भी तैयार करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। अभी इनको मैंने जो लगाया है, मैंने इनके सीड्स लगाए हैं और मैंने इनके लिए ये लाइनों वाली क्यारियाँ बनाई हैं, तो इसके पौधे की जो जड़ें हैं वो काफ़ी सारी फैलती हैं। तो लौकी लगाने के लिए आप जब अपनी जगह तैयार करें हों तो उसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने खोद के नरम करना है और उसके बाद उसमें जो है वो अपना कंपोस्ट मिक्स करना है। तो इसमें जो कंपोस्ट है वो आप लोग गोबर का कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, फुली डिकम्पोज्ड हो, या फिर आप लोग अपने किचन वेस्ट और पत्तों का बना हुआ कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों केसेस में जो भी कंपोस्ट होता है एक दफ़ा आप उसको अपनी ज़मीन में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, उसके बाद कंपोस्ट का जो असर है वो 3 से 4 महीने तक रहता है और उसके बाद मज़ीद आपको कोई भी NPK फर्टिलाइज़र यूज़ करने की पौधों की ज़रूरत नहीं होती। तो एक दफ़ा अगर शुरू में कंपोस्ट मिक्स कर दिया जाए तो उसके बाद फिर आप उसी कंपोस्ट की बेस पे ही आपके पौधे अपनी पूरी लाइफ तक, जो ये इनकी तो लाइफ भी वैसे भी 3-4 महीने में ही होगी, तो उसमें ये उसी बेस पे जो है उगते रहेंगे। मज़ीद आप लोग को फर्टिलाइज़र देने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कुछ ये हो सकता है कि अगर आप लोग के पौधों को मैग्नीशियम या कैल्शियम वगैरह की कुछ कमी हो रही है तो वो आप लोग दे सकते हैं। वैसे NPK की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती देने की। अब जो सीड्स हैं लौकी के बहुत ही इजी होते हैं लगाने। इनकी चोंच वाली जो साइड है वो आप लोगों ने नीचे करनी है और ज़मीन में 1 इंच तक गहरा इनको दबाना होता है। बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। इसके सीड्स जो है वो 4 से 5 दिनों में स्प्राउट होना शुरू हो जाते हैं, 6-7 दिन भी ले जाते हैं। लेकिन अगर 10 दिन के बाद भी आपके सीड्स स्प्राउट नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग उनको जो है वो दोबारा लगाएं। और इनके दरमियान में जो फासला रखना है 2 पौधों के दरमियान में, तो ये अब आप लोगों ने अपने इस मेथड पे रखना है कि इनकी बेलों को आप लोग किस तरीके से फैला रहे हैं। अभी जो मेरी बेलें हैं, क्योंकि ये फेंस पे चढ़ रही हैं और जगह का इशू नहीं है, इसलिए मैंने इनके दरमियान जो फासला रखा है ये तकरीबन 16-17 इंच का रखा है। अगर आप लोग जो है इनकी ज़मीन पे फैला रहे हैं तो फिर इनके दरमियान फासला कम से कम 2.5 फुट जो रखें, कम से कम 25-26 इंच फासला रखें। इनकी जो बेलें हैं बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और इनको काफ़ी सारी जो वो जगह चाहिए होती है, तो उसी हिसाब से फिर आप लोगों ने इनका फासला भी रखना है। सुबह सनलाइट के हवाले से जो लौकी है इसको फुल डे ऑफ सनलाइट चाहिए होता है, इसको छाँव में बिल्कुल भी नहीं उगाया जा सकता। इसको आप लोगों ने लाजमी किसी ऐसी जगह पे लगाना है कि जहाँ पे इसको पूरे दिन की सूरज की रोशनी मिलती रहे। और इसमें एक चीज़ का ये भी ख्याल करना है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि दीवार के साथ जो है वो कोई चीज़ बांध के इनको दीवारों पे चढ़ा देते हैं और फिर कुछ दिन बाद उनके जो पौधे हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं और उनके फूल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो दीवारें जो है वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और इतनी हीट में फिर पौधा अच्छा ग्रो नहीं कर सकता और उसके जो फूल हैं वो भी बहुत ज़्यादा हीट की वजह से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इनको दीवारों के साथ नहीं लगाना, कोशिश करनी है कि दीवारों से इनको थोड़ा सा फासले पे लगाएं। अगर जो है वो आपके पास जगह ही ऐसी है कि दीवारों के साथ लाजमी लगा रहे हैं तो फिर इनके ऊपर आप लोगों ने ग्रीन हाउस शीट जो है वो उसका शेड देना है ताकि ये बहुत ज़्यादा धूप से जो है वो बचे रहें।
अभी सीज़न के हवाले से लौकी जो है ये गर्म मौसम की सब्ज़ी है। इसको आप लोग तभी जो है वो लगा सकते हैं कि जब आप लोग के इलाके में कोहरा पड़ना, जो रात को फ्रॉस्ट पड़ती है, वो ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा जब ठंडी रातें होती हैं तो उन दिनों में ये नहीं उगाई जा सकती। और इस पे अगर फ्रॉस्ट यानी कोहरा जो पड़ता है वो एक दिन भी पड़ जाए तो इसके पौधे फ़ौरन ही जो है वो सड़ जाएंगे। तो इसको लाजमी आप लोगों ने तभी लगाना है कि जब आप लोग का मौसम जो है वो सही हो गया हो। तो अमूमन हमारे जो इलाके हैं, पाकिस्तान इंडिया के ज़्यादातर जो इलाके हैं, इनमें इसको अगर 1 मार्च को लगाया जाए तो इसका बेस्ट टाइम होता है लगाने का। उस टाइम पे यहाँ पे जो है वो गर्मी हो जाती है और सर्दी की शिद्दत में काफ़ी कमी आ जाती है। और फिर इसको 1 मार्च के बाद आप लोग बहुत लंबे अरसे तक लगा सकते हैं। इसको फिर आप लोग जुलाई तक आराम से लगा सकते हैं और ये जो है वो गर्मी के दिनों में बहुत अच्छा ग्रो करती है। सो व्यूअर्स, मैंने अपने जो गार्डन का फेंस बनाया था ये मैंने बिल्कुल चीप तरीके से यानी सस्ते तरीके से बनाया था और ये अभी काफ़ी अच्छा फेंस मेरा बन गया। ये मैंने जब बनाया था शुरू में तो उस टाइम पे मैंने ये स्ट्रिंग्स यूज़ की थी और इनके दरमियान में जो मैंने ये कांटों वाली लकड़ियाँ और इस जैसी चीज़ें जो है वो ला के रखी थी। और फिर जब मेरी इन पे पिछले सीज़नों वाली जो बेलें हैं वो चढ़ी थी तो आप लोग देख रहे हैं कि वो बेलें मैंने जब उनका सीज़न ख़त्म हो गया था तो उनको वहाँ से निकाला नहीं था। इस वजह से बेलों ने और ज़्यादा जो है वो इसको सपोर्ट दे दी थी। सो अभी ये वाली बेलें भी जो मेरी चढ़ रही हैं, इनसे फेंस जो है वो मेरा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और इसकी जब सीज़न ख़त्म होगा तो इनको भी मैं अंदर से निकालूंगा नहीं और यहीं पे इनको सूखने दूंगा। तो इस तरीके से जो नेचुरली मेरा फेंस जो है वो और ज़्यादा मजबूत बनता जा रहा है हर सीज़न आते सीज़न के साथ। और अभी ये काफ़ी मजबूत हो गया और अभी जो मेरी मेन लकड़ियाँ और जो मैंने रस्सियाँ लगाई थी शुरू में वो गल भी गई हैं। अभी वो टूट भी जाएँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अभी घिरेगा नहीं। सो जब स्टार्ट में पौधे स्प्राउट कर रहे होते हैं सीड से लौकी के, तो उस टाइम पे बीटल्स का बहुत ज़्यादा मसला आ सकता है। जो बीटल्स हैं, सुर्ख कीड़ियाँ जो छोटी छोटी होती हैं, ये आके खाना शुरू कर देती हैं और ये बहुत जल्दी जो है वो बहुत तेज़ी से खा लेती हैं पौधों को। तो छोटे पौधों को ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो इनके से जो बचने का सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि जो राख होती है, वुड ऐश होती है, वो आप लोग सुबह सवेरे आया करें जिस टाइम पे पौधों पे नमी हो। उस टाइम पे ऊपर सही अच्छे तरीके से छिड़क दिया करें ताकि वो पत्तों के साथ सही चिपक जाए। तो इससे थोड़ी सी बचत हो जाती है। नीम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में ये भी कह सकते हैं कि जो बीटल्स हैं ये सुबह के टाइम पे इनएक्टिव होती हैं, तो सुबह सवेरे सवेरे आके इनको आप लोग हाथ से भी पकड़ पकड़ के तल्फ कर सकते हैं। तो इनका आप लोगों ने जो है वो बीटल्स का देख लेना है। लेकिन ये है कि एक दफ़ा जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो फिर बीटल्स इनका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकती। और व्यूअर्स, अभी इसमें से कुछ लौकी तलाश करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो इसमें भी मुझे 1-2 लौकियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन उनके लिए मुझे जो है फेंस की दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे लगी हुई हैं, तो मेरे ख्याल में मैं उस तरफ से होके जो है उनको काटता हूँ। और व्यूअर्स, तो ये एक बड़े अच्छे साइज़ की लौकी लगी हुई है। अभी मेरी जो वैरायटी है ये राउंड लौकी की वैरायटी है, तो मेरे जो फ्रूट्स लग रहे हैं वो राउंड लग रहे हैं। आप लोग की कोई डिफरेंट वैरायटी भी हो सकती है। ज़्यादातर लोगों की जो वैरायटी होती है वो लंबी भी होती है। तो साइज़ जो है इनका आपको देख लें, ऐसा साइज़ अभी राउंड में हो तो बेस्ट है। 5-6 ज़्यादा जब चौड़े हो जाएं डायामीटर में तो उस टाइम पे इनको काट लेना चाहिए। बाकी जो दूसरी वैरायटीज़ हैं उनका भी फिर इस हिसाब से अपने अपने हिसाब से जो है वो उनको भी काट लिया जाता है। सो अभी एक और भी जो है वो लगा हुआ है अंदर, उसको भी मैं काटता हूँ। और राइट, सो इस फेंस में जो है ये प्रॉब्लम है कि इसमें काफ़ी अंदर अंदर होके लग जाते हैं, तो इससे थोड़ा सा मुझे मुश्किल होती है काटने में। और व्यूज़, अगर आप लोग देख सको तो एक बहुत ही बड़ा फ्रूट लगा हुआ है। तो लौकी को अगर काटा ना जाए तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी हो जाती है और जब ये इस तरीके से बड़ी हो जाए तो फिर ये यूज़ नहीं की जा सकती, इसके सीड्स बहुत सख्त हो जाते हैं। तो अगर तो ओपन पोलिनेटेड वैरायटी हो तो फिर इस तरीके से जो बड़ा फ्रूट हो जाए उसको सीड के लिए रहने दिया जाता है। लेकिन अगर हाइब्रिड हो तो फिर उसका सीड नहीं बन सकता। और व्यूअर्स, अभी मैंने ये 2 फ्रूट्स हार्वेस्ट किए हैं, अभी और भी लगे हुए हैं, वो थोड़े से छोटे हैं। उनको भी ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। 3 या 4 दिन लेता है फ्रूट। जब ये सक्सेसफुली इसकी पोलिनेशन होती है तो उसके बाद 3-4 दिन में बहुत जल्दी इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। तो अभी इनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें व्यूअर्स, जो लौकी का फ्रूट होता है ये जितना ज़्यादा छोटा हो तब से भी इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। बस इसको बहुत ज़्यादा बड़ा और सख्त नहीं होने दिया जाता, वरना इसके जो सीड्स हैं वो अंदर से सख्त हो जाते हैं, फिर फ्रूट जो है वो सही नहीं होता। अगेन व्यूअर्स, जो ये फ्लावर्स होते हैं लौकी के, ये इसके मेल और फीमेल फ्लावर अलग-अलग होते हैं। तो ये भी इसका मेल फ्लावर है, इसके पीछे यहाँ पे फ्रूट नहीं है। तो फीमेल फ्लावर जो होता है उसके पीछे फ्रूट होता है।
और इनकी सक्सेसफुली पोलिनेशन होगी तो तभी इनका फ्रूट बनेगा। अमूमन इन पे जो है वो कीड़ियाँ आई होती हैं कि जिनसे पोलिनेशन हो जाती है। अगर आउटडोर तो लगे हों तो फिर तो ये ईजीली जो है वो पोलिनेशन इनकी हो जाती है। तो ये अभी एक फ़ीमेल फ्लावर है और ये अभी इसका जो है सक्सेसफुली हो गई है। अभी ये सख्त है, अगर सक्सेसफुली इसकी ना हो तो इस तरीके से फिर ये सूखने लग जाता है। अभी ये खिला होगा और इस पर फिर पोलिनेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो अभी होपफुली ये 3-4 दिन में जो है वो फ्रूट बड़ा होकर मुझे मिल जाएगा। सो इसमें अगर आप लोग के फ्लावर्स जो है वो खिलने के बाद घिर रहे हैं, सूख के फ्रूट घिर रहा है, तो दैट मीन्स कि पोलिनेशन का इशू है। और खिलने से पहले ही अगर फ्लावर्स घिर जाते हैं तो फिर इनमें हीट का ज़्यादा इशू होता है कि बहुत ज़्यादा जब इनको धूप लग रही होती है, किसी ऐसी जगह पे योग्य होते हैं कि दीवार की जो है वो वजह से या किसी और वजह से इसको हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो तब भी फ्लावर्स जो है वो खिलने से पहले ही गिर जाते हैं। सो व्यूअर्स, पानी जो है इनको डेली लगाना पड़ता है अभी, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में पानी बहुत ज़्यादा जल्दी खुश्क हो जाता है। तो इनको मैं हर रोज़ ही पानी जो है वो लगाता हूँ और ये पानी इनको काफ़ी सारा चाहिए होता है। तो इनको पानी ज़्यादा मिलेगा तो इनकी जो बेलें हैं वो ज़्यादा अच्छी फैलती हैं और फ्रूट भी अच्छा लगता है। लेकिन इसमें आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि जब पहली नमी खुश्क होने लगे तो उसके बाद ही दूसरा पानी लगाना है। सो व्यूअर्स, यहाँ पे एक और फ्रूट भी लगा हुआ है, इसका साइज़ भी ठीक है। मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो इसको भी अभी हार्वेस्ट किया जा सकता है या इसको 1-2 दिन रहने भी दिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में इसको 1 दिन मैं 2 दिन और देता हूँ, थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा हो जाए। और रिव्यूज़, तो ये थे मेरे लौकी के प्लांट्स। आई होप कि आप लोग को इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आप लोग को मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने घरों में भी लौकी को ज़रूर उगाइएगा। सो फिर बात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।